अब आप इस दास के नाद पुत्र पुत्री हो। नाद माने वचन के। आप इस दास के जो अनुयायी होगे, वचन के बेटा और बेटी होगे। और कोई तो आज ही जन्म ले रहा है, यानी आज जिसने मंत्र लिया है, और किसी ने कल लिया, किसी ने परसों लिया, किसी ने महीने पहले, किसी ने 1 वर्ष पहले, और किसी ने 2 वर्ष पहले, किसी ने 10 वर्ष पहले। तो जिस दिन आपने दीक्षा ली उस दिन आपका मनुष्य जन्म माना जाता है। उससे पहले शरीर मनुष्य का जरूर था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। तो जैसे जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपकी आयु गिनी जाती है इस अध्यात्म मार्ग में। तो आप कोई 2 वर्ष का है, कोई 6 महीने का बालक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है। जैसे पिताजी कह रहा होता है, अब जैसे पिताजी बैठा है और छोटा बालक बेटा या बेटी आकर एक पेन उठाकर कहती है, या बच्चा कहता है कि पिताजी ये क्या है? पिताजी कहता पेन है। क्या है? पेन है। पेन है। वो कहता पेन है। पेन है। तो पिताजी पेन कह रहा है, वो कह रहा है, उसको रखकर और खेल लग जाता है। अब उसका कारण ये है कि वो बच्चा ये भी नहीं मान रहा पिताजी जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि इसको कैच करने जोगी हुई नहीं है कि वो पेन क्या न कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहता बेटा या बेटी वो पेन ला, उठा के भाग्य जाता है, उठा के लाता है। तो अभी आपकी नहीं मिटी है कुछ एक की। जब मिट जाएगी ना, जब एक एक शब्द आपके हृदय में बैठेगा इस दास का, क्योंकि आप मेरे बच्चे होंगे, आप ये तो मान नहीं सकते कि गुरुजी गलत कह रहे होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ना कैच कर रही तो धीरे धीरे इस ज्ञान से आपकी बुद्धि इतनी ओपन हो जाएगी कि आप फिर संकेत समझा करोगे। तो उसी के लिए सत्संग किए जाते हैं, ये ज्ञान सुनाए जाते हैं, ये कथा सुनाई जाती है। तो यहां हम काल के लोक में फंस गए हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करना होता है, इसका श्राप लग रहा है यहाँ के भगवान को, काल को। और ये गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। कृष्ण के अंदर बोला और कृष्ण तो बाहर खड़ा। वो लोग कहा मैं तो ऐसे ही, मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो ये गुप्त रहता है। गुप्त क्यों रहता भाई? पिता माँ बाप बच्चों से, उसमें कोई दोष है। इसमें दोष है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पता लग जाए कि वो कसाई है, बाप हो चाहे कोई भी हो, और ऐसे खाता है, एक भी ना करे इस काम में, रात भी बैठ जाए समाधि ला के, इनको भी मिसगाइड रखता है, इनको भनक भी नहीं पड़न देता कि ये हो क्या रहा है। ये तो समर्थ आए परमात्मा, इसकी पोल खोली, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ बरतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। और खुद भगवान कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे,
कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। और फिर वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए, हाँ ये दो यहाँ पर पावर हैं, दो भगवान, दो प्रभु। हमारे इस अध्यात्म मार्ग में दो मुख्य रूप में पात्र हैं। ये सरपुरुष का तो रोल है खलनायक का, इस काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। इसका तो काम है खलनायक का। इसने तो सारे उल्टे काम को हमसे कराने हैं और अपने काबू में रखना है। हम शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, भुक्की खाते हैं। वो कब बना लिया या तो कैसे सेट करके, ये कोई भी काम मनुष्य जीवन का नहीं है। मनुष्य का ये कर्म नहीं है। और ये हमने कति टोटली ग्रहण कर लिया। को थोड़े बहुत बच रहे होंगे स्वाभाविक, कोई पिछले संस्कारवश। उसके बाद ये क्या करवाता है, आत्मा तो भगवान बना रह नहीं सकती, क्योंकि ये वो सुख छोड़कारी है। ये तो उस सुख को छोड़ के आई है, इसके वो रह रह कर याद आ रहा है। तो यहां इसने उस सुख की प्राप्ति के लिए सोचा, निर्धन सोच लेता है कि धनवान सुखी होगा। धनवान को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। या तो माया तो आग है, और आग में शीतलता कोई कहे और खोजे तो दोनों बालक है। फिर धनी सोचता है कि राजा लोग सुखी होते हैं, ये कभी भी रेड लगा देते हैं, हमारा टैक्स चेक कर लेते हैं, बड़े ये प्रभावशाली है। राजा को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। स्वप्न में भी एक छोटे से परिवार का मुखिया, उनके लालन पालन में कितना टेंशन ग्रस्त रहता है। और राजा का तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, पूरी उसके अक्षेत्र की जनता उसके बच्चे होते हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु का उसको की चिंता बनी रहती है। कोई फ्लड आ गया या भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो राजा को चिंता बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव हो जा। तो उसकी 100 व्यवस्थाएं करता है, दिन रात नींद नहीं आती है। हमें ऐसा दिखता जैसे ये राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने सुखी होंगे। भूल जाओ इन बातों को। अब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के दिए उस दूरबीन से, चश्मों से हमें दूर का दिखने लग गया। पहले हमने निकट का भी नहीं दिखा था, ठोकर बेसिक लग जाती। तो अब हम ये ठोकर खाएंगे नहीं, हम काल के भरमेंगे नहीं। ये ज्ञान ऐसा दे दिया जाता है। और इस ज्ञान को समझ कर भी जो डले डोए है और इस काल की व्यवस्था में सारा जीवन खोया है, तो वो भगत नहीं, वो तो पत्थर आदमी है। ना नहीं ज्ञान था तब तक तो हम चलो एक जैसे थे, ज्ञान हुए पाछे फिर हम वही काम कर रहे हैं जनसाधारण जैसे। तो भगत नाम की को बदनाम कर रहा वो व्यक्ति है, जो इस ज्ञान को प्राप्त और नाम को प्राप्त करके फिर वही बकवादियां करता है जो संसार करता है। ये नहीं चलेगा। अब जैसे विद्यार्थी स्कूल में आता है और माता पिता ने उसको फ्री छोड़ दिया, बढ़िया आहार देते हैं, बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, और स्कूल जाने वाले क्या करते हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में नहीं जाते वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर वृक्षों पर चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, कूद रहे होंगे, या वैसे किसी खेल को खेल रहे होंगे, या गधों पर बैठ कर बारी घूम रहे होंगे। गांवों में इतने की और सवारी हुआ करती, पहले छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठे अंडे जाया करते, जो पढ़ते नहीं थे। तो और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो वो काम है ही नहीं, और स्कूल वाले बच्चे अपने काम न छोड़कर उनकी रीस करेंगे जो गधों पर बैठ कर घूम रहे हैं या वृक्षों पर चढ़ कर उतर रहे हैं, फिर भागते फिरते हैं, तो मुझे पकड़ में ना उठाऊं,
तो ये उस विद्यालय में जाने वाले बच्चों का काम नहीं है, उनका उससे हटकर कार्य है। तो संसार के लोग जो खेल खेल रहे हैं और हम भगत होकर भी उन्हीं खेलों को खेलते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। हम फिर ड्रामा कर रहे हैं, अपने मूल सिद्धांत को भूल रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके या तो नाम लो मत, और लो तो फिर इसमें सफल करो, और तभी इसका कोई फायदा होगा। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन दिया है, ये आपकी ड्रेस न्यारी है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं कि इनको परमात्मा पाने वाले उस विद्यालय में प्रवेश मिल चुका है और यह ड्रेस भी मिल चुकी है। और जो मनुष्य जीवन पाकर अब भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, धर्म कर्म ठीक नहीं करते, तो वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उनको ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक समय किसी विद्यालय में 2 सहपाठी पढ़ा करते थे। एक तो ठीक ठाक से अपने सही क्रिया करके पढ़ कर और इस B&R के अंदर बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट में एक्शन लग गया, और दूसरा उसका साथी जो गधों पर घूमया करता था, विद्यालय में प्रवेश पाकर भी वो मजदूरी कर रहा था उसी रोड के ऊपर जिस पर उसका साथी इंस्पेक्शन करने आया था। उसके जाने के बाद फिर वो मजदूर कहता है कि ये मेरा क्लास फेलो था, मेरे भाग फूट गए, मेरी अकल मारी गई, मैं पढ़ा नहीं, ये पढ़कर देखो एक्शन लग गया, कारों में चलता है, आगे पीछे इसके सब सलूट मार रहे हैं और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आज मेरे बच्चे तो रेत में पड़े हैं, इसके बच्चे वहाँ AC और कूलरों में मौज कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति नो पछतावेगा जो मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करेगा। और फिर क्या बनेगी जब वो मजदूर लग लेगा, मजदूर बिन गधा कुत्ता सूअर बन के अपने कर्म ढो रहा होगा, और जो भक्त है वो अपने सतलोक में जाकर ठाठ कर रहा होगा। तो फिर हाथ से मौका छूट जाने के बाद उस पश्चाताप करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। तो परमात्मा ने बताया कि अब संभलो, समय रहते करने का होता सारा कुछ, फिर ही होता है। कल तो कल ही होता है और कल कभी नहीं आता। जो करना है वो आज और अब ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में ना जाने के हो जा, फिर करोगे कब। तो जिस दिन ये ज्ञान की छींट आपके लाग गया, उसी दिन से परमात्मा की भक्ति में कति दृढ़ता से लग जाना। संसारिक काम भी करें, निर्वाह करना जरूरी है, और ये भक्ति ही ऐसे होती है, परमात्मा ने आके स्वयं बताया है कि ये साधना बहुत सिंपल है। इस काल भगवान का एक उद्देश्य है, जैसे प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर 2 पावर काम कर रही है। एक तो ये मिसगाइड करता है, जिसने हमें यहाँ रोक कर रखना है, मूर्ख बना रखा है, और कति सरेआम झूठ है कि ये तेरा बेटा, ये आपकी तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी संपत्ति, और कल मृत्यु हो जाती है। फिर ये कहता छोड़ बंधु, तेरा क्या था, चल गधा बने। तो ये विलियन है, ये खलनायक है, हमें इतना मूर्ख बना रहा है, हमारे को विवश कर रखा है। फिर शेष बचे हुए परिवार के लोग टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और उनको ये नहीं पता कल तुम्हारी भी बारी है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं सब काल आहार है, जितने भी यहाँ हैं। कुछ को तो 1 लाख को तो प्रतिदिन ग्रहण कर लेता है, और कितनी लंबी व्यवस्था बना रखी है, कितनी बड़ी पृथ्वी, कितने इसके ऊपर गांव नगर शहर बने।
और कितना सूझबूझ से कर रहा है। किसी गांव में महीने 2 महीने में एक आधा बूढ़ा मर गया, को बालक मर गया, वो भी साल 6 महीने तक ऐसे ठीक ठाक भी कोई गांव रह जाता है। तो इसने इतना व्यवस्था बना दी कि इनका भनक भी ना पड़े और तेरा काम भी ठीक चले। और जब शॉर्टेज पड़ जाती है तो भूकंप ला देता है, लाखों की संख्या में इकट्ठे मार का फ्रिज में धर लेता है, कहीं फ्लड आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गढ़ा ध्यान से सुनो, और ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने कहा सोच लिया कि ना जची नहीं बात, और कुछ नहीं कहेंगे ना बस सही 100 की 100 सच्ची है। लेकिन जिनका यह जचगी सच्ची है तो उन्हें दृढ़ता से लग जाना चाहिए। और जो अभी बालक है जिनकी ऐ नहीं मिट्टी है, वो नू कहना नू कैसे हो गया, नू कैसे होता है, तो उनकी ऐ मिट जाएगी, फिर वह उनको भी यही बातें सारी ठीक लगेंगी। और ये सारी ठीक हैं, ये सत्य हैं, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकता। और उसी परमात्मा का दिया यो ज्ञान है जो दास आपको सुना रहा है, ये अपना नहीं है। तो यहाँ 2 पावर 2 शक्ति काम कर रही है। एक मिसगाइड करके अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है, और दूसरा हमारा पिता है, वो हमें यहाँ से निकालना चाहता है। तो काल ने सब भ्रमणा फैला दी, गलत साधना दे दी, इनकम्प्लीट साधना दे दी, फिर अपने दूतों के द्वारा ज्ञान इतना गलत प्रचार करवा दिया, हद कर दी। पूरी पृथ्वी पर किसी को ज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, या आप जो मेरी शरण में आगे दास की शरण में, कबीर भगवान की, उनके अतिरिक्त। तो जुल्म में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने, कोई काची नहीं छोड़ रखी। और समर्थ उसे कहते हैं, इसके सारे जाल को तोड़ कर धर देगा, इसकी पोल खोल दी दाता ने। और अब जैसे यह ज्ञान ग्रहण किया, धीरे धीरे अज्ञान सब में फैल गया। अब ये ज्ञान धीरे धीरे सब समावेगा और पूरा विश्व भक्ति करेगा। ये भगवान का वचन है, सब सुखी होंगे, और जो इस नाम को लेकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष होगा, सतलोक जाएंगे। ये गारंटीड बात है। और सतलोक में हम तभी जाएंगे जब हम यहाँ की व्यवस्था से कति परिचित हो जाएंगे, खूब परिचित हो जाएंगे यहाँ की व्यवस्था से, तब हमारा मन अटेगा। अब यहाँ क्या है कि जिसका पुत्र नहीं है वो न सोचे भगवान पुत्र हो जा, हे भगवान पुत्र हो जा। बिल्कुल संतान नहीं है तो उन्होंने सोचा भगवान पुत्र हो चाहे पुत्री, एक संतान हो जा। और जिनका 2 पुत्री होगी फिर उसकी रट लग जाती है, भगवान पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो तो बात बने। तो ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बन गई। यदि आदमी अपना दिल संतोष करे तो पड़ोसी करण दे नहीं, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, एक बालक तो चाहिए था। ये काल प्रेरणा है। फिर उनका मरोड़ी उठे, क्या दूसरा ब्याह करवाएगा, क्या और 36 पंगे पावेगा, यानी बालक लड़का ना हो ले इतना क्या कह नहीं। अपन आत्मा यहाँ तो एक संस्कार भोग रहे हो आप, और वही मिलेगा जो आपके पूर्व में संस्कार आपकी किस्मत में लिखे हुए, चाहे कितने सिर पटक लो। एक दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था सिविल की, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वह कंट्रैक्टर था, और वो लगभग दास उस समय 30, 35, 36 की उम्र का था, और वो लगभग 55 और 58 की उम्र का व्यक्ति था। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी, वहाँ बैठे थे और कुछ व्यक्ति और बैठा था, कोई खेतों में जैसे किसान। तो वो कह रहा था कि फलाने आपस में बतला रहे थे कि उसका लड़का हो गया, उसके एक लड़की है। तो वो ठेकेदार कहने लगा भाई भगवान ने जो लिख रखा है उसने कोई नहीं बदल सकता,
मेरे 4 लड़की थी, 3 एक 4 बताई उसने, और सारी लड़की ब्याह दी, तीनों जवान होगी। और फिर प्रेरणा पैदा कर दी वीरानी केस काल ने के करा मरी गया। मेरी पत्नी भी किसी ने कह दिया हुआ, फिर अपनी की तो मौसी की बेटी ने ले आई, मेरे ब्याह करवा दिया, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र तो चाहिए। जो बोला पहली प्रथम डिलीवरी में 2 लड़की हुई इकट्ठी वो तो जब ऑपरेशन करवा दिया पांडा छुटवा क्योंकि पाट पीछा छुटे। तो भाई इन बातों ने याद रखो तुम। फिर हम उस समर्थ की शरण में आगे, यदि आपको आवश्यक होगा तो ये सब कुछ देगा, और नहीं आवश्यक होगा तो इस ज्ञान आधार बना के जी लो, और इस परमात्मा के अमृत ज्ञान की घुट्टी पियो तुम, जब बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति को 4 पुत्र हुए, और पहले किसान था वो, पहले उसके 4-5 एकड़ जमीन थी, उसने सारे उम्र मेहनत कर करके अपना खर्चा कम करके यानी 15-16 एकड़ जमीन बना दी। परमात्मा की भक्ति का ज्ञान किसी को है नहीं। परमात्मा की भक्ति तो हम सोचते नहीं, हम तो माया की दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। बच्चों का विवाह कर दिया, पोता पोती होगी, और खुद को पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया। अब उसके साथ के बनी, अब कुछ दिन तो कि बच्चे अलग अलग हो गए। अब कुछ दिन तो बड़े पुत्र ने रखा, 2 महीने में पुत्र और उसकी पुत्र वधू वो कभी थक गई, तुम रखो, दूसरों से बोले कि तुम भी तो जमीन बराबर की ले रहे हो। फिर दूसरे को बेच दिया, 2 महीने में दूसरा छक लिया, कभी टूक मिले नहीं, कभी नुहावे नहीं, कभी टट्टी माए पड़ी है उसकी, खेतों में चले जा, शाम ने संभाले। फिर तीसरे का नंबर आएगा, फिर चौथे का। उनकी यह दशा देखकर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भी तुम इसकी संभाल क्यों नहीं करते, या फिर इसके हिस्से की जमीन दे दो, हम कोई नौकर छोड़ दें। लास्ट में छोटे वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं संभालूंगा पिताजी को, और इसके हिस्से की जमीन मुझे दे दो। अब ठीक है। अब 6 महीने तो उसने संभाला, फिर वह दशा होगी। फिर रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई तूने या तो गलती कर दी या तो इसे संभाल। ने बोला ये बाबू भी ले लो, पिताजी भी ले लो, और या जमीन भी ले लो। अब पंचायत हो रही, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और छोटा लड़का और वो सब लड़के कह रहे इसने भी ले लो। और वो बूढ़ा कैसा पड़ा नुपांगा मुँह रहा, और पोता है क्या उसके पास, उस छोटे वाले का। उन्होंने नौका आ गया, एक पुत्रा न तक कर काट दी टाटी, पोता करेगा तेरे गहरे। ये पोता करेगा तेरी चोटी में माले से। तो जो काम करने का था वो तो ना करे, चल ठीक है संपत्ति भी बना ली, फिर इसके साथ साथ एक जरूरी काम था वो ना करने से अब कितना दुख हो गया। फिर बात रही दूसरी, मान लीजिए कोई संस्कारवश अच्छी पुण्यात्मा भी पुत्र पुत्री होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक मोटा उदाहरण है, और 90% ये फिट है, ये समझ लेना, 90%। बाकी रही 10% अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी, बेटा बेटियां भी, पुत्र वधू भी अच्छी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति ना करने से उसके जो कर्म बिगड़ गए, और प्रारब्ध यानी किस्मत के अंदर कोई मान ले ऐसा दोष, कैंसर बन गया उसका रोग, अब वो बच्चे अच्छे भी हैं, पुत्र वधू भी खूब सेवा कर रही है उस व्यक्ति की, लेकिन जो उस कैंसर का जो दर्द है, पीड़ा है, जो चीज है, वो तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, वो बेटा बेटी नहीं बता सकते, वो तो रो सकते हैं बैठ के। तो उनसे बचने के लिए
परमात्मा की भक्ति जरूरी है।